आपके पास और भी दिन होंगे, आप कुछ नहीं करना चाहते, फिर आप करना चाहेंगे। ज़्यादातर दिन आप उत्साहित नहीं रहेंगे, ज़्यादातर दिन आप कमज़ोर महसूस करेंगे, ज़्यादातर दिन आप बिस्तर पर ही रहना चाहेंगे, ज़्यादातर दिन आप वैसा ही महसूस करेंगे जैसा ज़्यादातर लोग करते हैं। लेकिन यदि आप वही करते हैं जो अधिकतर लोग करते हैं, यानी अपने आप को कार्य पूरा न करने, काम पर न जाने, बिस्तर से न उठने के कारण देते हैं, तो आप भी अधिकांश लोगों की तरह ही हो जाएंगे, मुश्किल से गुजारा कर पाएंगे, अपने जीवन से नाखुश रहेंगे। आपको एक अलग निर्णय लेना होगा, आपको एक निर्णय लेना होगा। अब बस बहुत हो गया। आप औसत और साधारण होने से थक चुके हैं, आप औसत दर्जे के होने से थक चुके हैं। अब आप खुद को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जब यह सब खत्म हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। आप जानते हैं कि जब आप कठिन काम पूरा कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जागना, व्यायाम करना, कोई थकाऊ काम करना, आपको पता है कि जब यह सब पूरा हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। आप यह भी जानते हैं कि अगर आप कठिन काम नहीं करेंगे, वह काम जो आप नहीं करना चाहते, जिसे करने का आपका मन नहीं करता, तो आप जानते हैं कि अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आप हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। आप जानते हैं कि आप कमज़ोर महसूस करेंगे, और वह भावना, वह भयानक भावना, आप उस भावना को भी जानते हैं, आप इसे जानते हैं। आप जानते हैं कि यह सच है। ये दो परिणाम हैं। एक आपको कुछ समय के लिए संतुष्टि देगा, आपको थोड़ा ज़्यादा सोने को मिलेगा, आपको कसरत के दौरान बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, आपको यह थकाऊ काम नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ समय के लिए संतुष्टि मिलेगी, लेकिन लंबे समय तक पछतावा बहुत ज़्यादा होगा और यह आपको दर्द देगा। सफल लोग एक काम दूसरों से ज़्यादा करते हैं, वे काम पूरा कर लेते हैं, जबकि अधिकांश लोग काम में सुस्त हैं, आराम कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया के विजेता काम कर रहे हैं, अपनी कला का अध्ययन कर रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, और जब सभी लोग घर जा चुके हैं तब वे अतिरिक्त घंटे काम कर रहे हैं। और बेशक आप थक जाएंगे, आप थक जाएंगे, आप थका हुआ और आलसी महसूस करेंगे और काम नहीं करना चाहेंगे, और आपके कुछ बहुत ही कठिन दिन होंगे। लेकिन जब ऐसा होता है तो आपको खुद से कहना होगा, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे परवाह नहीं है कि मुझे क्या करना है, मैं ये काम करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। आप वही करते हैं जो आपको पता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप जानते हैं कि आप मजबूत महसूस करेंगे और आप संतुष्ट महसूस करेंगे और आप इस जीवन के लायक महसूस करेंगे। जब आप वही करेंगे जो आपको करना चाहिए तो आप ऐसा ही महसूस करेंगे। इसे याद रखें, याद रखें कि अभी जो दर्द है उसका भविष्य में निश्चित रूप से भुगतान होगा, और कमजोरी के आगे हार मान लेना और हार मान लेना निश्चित रूप से बाद में पछतावे और पश्चाताप के दर्द का कारण बनेगा। आप जानते हैं कि यह सच है, इसलिए इसे अनुमति न दें। सही काम करने से, कठिन काम करने से मिलने वाली जीत की भावना को याद रखें, उस भावना को याद रखें और फिर उसे पूरा करें। काम विश्वास से पहले आता है। आपको कुछ काम करना होगा और आपको इसे लगातार करते रहना होगा, तब भी जब आपको परिणाम नहीं दिख रहे हों, तब भी जब आपको हार मानने का मन हो, और अंततः जब आप ऐसा करेंगे तो परिणाम सामने आने लगेंगे, और जब ऐसा होगा तो आप विश्वास का निर्माण करेंगे। जो आप कर रहे हैं उस पर विश्वास का निर्माण करेंगे। आपको एहसास होने लगता है, अरे मैं वाकई ये कर सकता हूँ, ये वास्तव में काम कर रहा है, और जैसे जैसे आप और अधिक मेहनत करते हैं वैसे वैसे और अधिक सफलताएं आपके पास आती जाती हैं। आप कुछ बनाना शुरू करने जा रहे हैं, आपके पास कोई प्रेरणा नहीं है, आपके पास कोई जोश नहीं है, आपके पास कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन आप इसे किसी भी तरह से होने के लिए मजबूर करने जा रहे हैं, क्योंकि बुरे लोग यही करते हैं, और यही वह है जो आप दिन प्रतिदिन काम करते हुए करने जा रहे हैं, चाहे आपको कैसा भी लगे। और फिर जो होने जा रहा है वह ये है कि आप थोड़ा सा परिणाम देखने जा रहे हैं, और जब आप उस थोड़े से परिणाम को देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, और आपके मस्तिष्क में जो होने वाला है वह आपके लिए उन संभावनाओं को खोल देगा जो आप वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अगर मैं काम करता हूँ तो यह परिणाम होगा, और जब यह परिणाम होने लगता है तो आप उत्साहित हो जाते हैं। और अंदाज़ा लगाइए कि उत्साह के साथ क्या आता है, प्रेरणा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हावी होने के लिए हमें जिन इंचों की आवश्यकता होती है वे हमारे चारों ओर हैं। यह हर कार्य, हर परियोजना, हर मिशन, हर दिन, हर सेकंड में है। जब आप छोटे छोटे काम करते हैं तो आप उन्हें कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप उन छोटे छोटे कामों में 120 इंच लगा रहे हैं तो मुझे पक्का पता है कि आप बाकी हर काम में भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जो दूसरों से दोगुना काम करने को तैयार हैं। ये वे लोग हैं जो जीतते हैं। आप अतिरिक्त मील चलते हैं, आप अतिरिक्त राउंड में जाते हैं, आप अतिरिक्त दोहराव करते हैं। यही वह चीज़ है जो आपको परिभाषित करती है, प्रथम बने या फिर भूल जाए।
चैंपियन लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। उनके पास काम करने के लिए समय नहीं होता। इससे उन्हें लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद नहीं मिलेगी और इसलिए आप दिन भर जिस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उसे बदलना होगा। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या बातचीत कर रहे हैं। आपको पूरी तरह से अपने सपनों पर, पूरी तरह से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप महान होते हैं तो आप सिर्फ एक हफ्ते पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, आप सिर्फ एक महीने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, आप सिर्फ एक साल पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। आप अपने सामने मौजूद 24 घंटों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे पूरा करने के लिए यथासंभव कड़ी मेहनत करते हैं। आप अंधेरे में हावी होते हैं जब कोई आपको नहीं देखता, जब कोई नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हैं। देर रात और सुबह जल्दी उठकर जब आप अपनी पूरी ताकत से काम करते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं लगता कि आप अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। और बहुत से लोग इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि कैसे उच्च प्रेरणा, उच्च सफलता वाले लोग हर दिन जागते हैं और इसे करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि भले ही उन्हें बुरा लगे, भले ही उन्हें ऐसा करने का मन न हो, अगर वे बस थोड़ा सा प्रयास करें, बस कुछ और दिन, वे कुछ ऐसा देखेंगे जो उन्हें अच्छा महसूस कराना शुरू कर देगा। यह उन्हें विश्वास दिलाएगा, उन्हें प्रेरणा देगा और यह उन्हें महसूस कराएगा कि ऐसा करना बिल्कुल इसके लायक है और न केवल इसके लायक बल्कि रोमांचक भी। इसलिए यदि आप इस चरण में हैं जहां ऐसा नहीं लगता कि यह इसके लायक है, जहां ऐसा नहीं लगता कि यह बहुत मज़ेदार है, तो बस याद रखें, यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी भावनाओं को यह तय नहीं करने देंगे कि आपके कार्य क्या होंगे, तो परिणाम हमेशा आपके सामने होंगे। जब आप अपने लक्ष्यों और सपनों के लिए जी जान से काम करने के बाद आराम से बैठते हैं तो आपको गर्व की ऐसी अनुभूति होती है जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। लेकिन आप उस बिंदु तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप वहां पहुंचे। जागो और काम शुरू करो। साल के इस समय में हम अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत में हमें त्याग करना पड़ता है और ये सपने जल्द ही दुस्वप्न बन जाते हैं। लेकिन उन बुरे सपनों में ही हमारे राक्षस छिपे होते हैं। यही वह क्षेत्र है जिसमें वे जानते हैं कि हम सुबह सुबह उठना नहीं चाहते। यह उन सभी चीजों को जगाता है जिनमें हम असफल रहे हैं। वे राक्षस उन बुरे सपनों में है। यही वह बात है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकती है। इसलिए इस साल उनकी पीठ दरवाजे की तरफ है, क्योंकि वे जानते हैं कि आप दुस्वप्न की दुनिया में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप वहां जा रहे हैं। और जब पीठ मुड़ जाती है तो आप उन्हें पीछे से नंगा करके उनका गला घोंट सकते हैं, उनमें से हर एक को मादरचोद कर सकते हैं। यही मानसिकता आपको रखनी चाहिए और हमेशा रखनी चाहिए। लोग तुरंत शांति पाना चाहते हैं, आपको अपने आप से युद्ध करके शांति मिलेगी। अपने आप से घोषणा करें, पूर्ण युद्ध की घोषणा करें कि आप इस दलदल से बाहर निकलने जा रहे हैं। हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं, हम मानते हैं कि यह इसके विपरीत है। नहीं, हम अपने मन में यह तय करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें इसे फिर से प्रोग्राम करना पड़ता है और हमें बताना पड़ता है, नहीं नहीं नहीं, हम ठीक हैं, यह बेकार है, लेकिन यह ठीक है। अगर आप खुद को प्रोग्राम नहीं करते तो जीवन आपको प्रोग्राम कर देगा। अपने जीवन को फिर से नया रूप देने के लिए आपको सचेत, जानबूझकर दृढ़ प्रयास करना होगा। आपको सचमुच अपना संपूर्ण प्रयास और ऊर्जा इसमें लगानी होगी। अभिनय करना, उन चीजों को करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है जब आप इसे देखते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूं कि मुझे यह करना है, लेकिन मैं ऐसा महसूस नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग इस खास एहसास की तलाश में रहते हैं कि आज सुबह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बिस्तर से उठकर जल्दी से 5 मील दौड़ूंगा या जिम जाऊंगा। अगर आप उस एहसास की तलाश में हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक चीज नहीं आने वाली है। आपको तब करना सीखना होगा जब आप कुछ नहीं करना चाहते। उस बर्बर मानसिकता को अपने ऊपर लाना सीखें। जिस जानवर जैसी मादरचोद के बारे में आप सोचते हैं कि एक बर्बर व्यक्ति कैसा महसूस करता है या कैसा महसूस करता है, तो बस वही करें। अपना सर्वश्रेष्ठ बनना सीखें। जब आप कम से कम प्रेरित हों, अपने जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसे नियंत्रित करने के लिए किसी भावना की तलाश करना बंद करें। आपको छोड़ देना चाहिए, आपको वह रास्ता छोड़ देना चाहिए जिस पर आप जाना चाहते हैं। अगर वह जगह जाने लायक है तो वह नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए निर्णय लेना छोड़ दें। आप किसी चीज की दूरी के आधार पर उसे छोड़ रहे हैं, क्योंकि हर एक रास्ता जो आप उस जगह पर पहुंचने के लिए अपना सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वह कठिन होने वाला है। संघर्ष, दर्द, दुख, हताशा ये संकेत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और प्रगति कर रहे हैं। आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं वहां कोई भी इन संघर्षों, खून खराबे, दर्द, अवसाद, दुख के बिना नहीं पहुंच पाया है। और अगर आप कुछ महान बनना चाहते हैं तो आपको संघर्ष को नुस्खा के हिस्से के रूप में स्वीकार करना सीखना होगा। हर एक दिन आपको खुद को आईने में देखने और खुद से पूछने की जरूरत है कि मैं जो चाहता हूं उसे पाने के लिए मैं क्या करने को तैयार हूं। और यदि उत्तर वही है जो मुझे पूछना है तो आप निश्चित रूप से समय पर वहां पहुंच जाएंगे। आप अपने जीवन के हर एक दिन में उदाहरण पेश कर रहे हैं। आपको लगातार उस माँ मशीन का एहसानमंद रहना होगा। मशीन आपका दिमाग है, आपको हर दिन उसे चुनौती देते रहना होगा।
पछतावे की कीमत अनुशासन की कीमत से कहीं ज्यादा भारी है। आप कभी भी एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने, एक साल बाद जागना नहीं चाहेंगे और कहेंगे, यार काश मैंने अपने अंतर्मन की बात सुनी होती, काश मैंने यह काम किया होता। आप पछतावे में नहीं जीना चाहते। अगर आप काम, अपने रिश्तों, स्कूल या किसी भी चीज में कुछ करना चाहते हैं तो उसे करें। जीवन एक बड़ा दिमागी खेल है और एक बार जब आप दिमागी खेल खेलना सीख जाते हैं तो यह अब बिल्कुल भी खेल नहीं रह जाता। आप अपना जीवन जीना शुरू कर सकते हैं।